नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कर्म की गति बड़ी गहन है। वर्टिकल बार कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण है। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म ऐसे करें कि कर्म विकर्म न बने, दूषित या बंधनकारक न बने, वरन अकर्म में बदल जाएं, कर्ता अकर्ता हो जाएं और अपने परमात्म पद को पालें। अहमदाबाद में वासना नामक एक इलाका है। वहां एक इंजीनियर रहता था जो नहर का कार्यभार भी संभालता था। वही आदेश देता था कि किस क्षेत्र में पानी देना है। एक बार एक किसान ने एक लिफाफे में 100 रुपए की 10 नोट देते हुए कहा, है साहब, कुछ भी हो पर फलाने व्यक्ति को पानी न मिले, मेरा इतना काम आप कर दीजिए। साहब ने सोचा कि 1000 रुपए मेरे भाग्य में आने वाले हैं, इसीलिए यह दे रहा है, किंतु गलत ढंग से रुपए लेकर मैं क्यों कर्मबंधन में पड़ूं? 1000 रुपए आने वाले होंगे तो कैसे भी करके आ जाएंगे। मैं गलत कर्म करके 1000 रुपए क्यों लूं? मेरे अच्छे कर्मों से अपने आप रुपए आ जाएंगे। आठ उसने 1000 रुपए उस किसान को लौटा दिए। कुछ महीनों के बाद यह इंजीनियर एक बार मुंबई से लौट रहा था। मुंबई से एक व्यापारी का लड़का भी साथ बैठा। वह लड़का सूरत आकर जल्दबाजी में उतर गया और अपनी अटैची गाड़ी में ही भूल गया। वह इंजीनियर समझ गया कि अटैची उसी लड़के की है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी। अटैची लावारिस पड़ी थी। उस इंजीनियर ने अटैची उठा ली और घर ले जाकर खोली। उसमें से पता और टेलीफोन नंबर लिया। इधर सूरत में व्यापारी का लड़का बड़ा परेशान हो रहा था कि हीरे के व्यापारी के इतने रुपए थे, इतने लाख का कच्चा माल भी था। किसको बताएं? बताएंगे तब भी मुसीबत होगी। दूसरे दिन सुबह सुबह फोन आया कि आपकी अटैची रेलगाड़ी में रह गई थी, जिसे मैं ले आया हूं और मेरा यह पता है, आप इसे ले जाइए। बाप बेटा गाड़ी लेकर वासना पहुंचे और साहब के बंगले पर पहुंचकर उन्होंने पूछा, साहब, आप ही ने फोन किया था? साहबा, आप तसल्ली रखें, आपका सब सामान सुरक्षित है। साहब ने अटैची दी। व्यापारी ने देखा कि अंदर सभी माल सामान एवं रुपए ज्यों के त्यों हैं। ये साहब नहीं, भगवान हैं, ऐसा सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल भर आया। उसने कोरे लिफाफे में कुछ रुपए रखे और साहब के पैरों पर रखकर हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब, फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी ही सही, हमारी इतनी सेवा जरूर स्वीकार करना। साहब, 1000 रुपए रखे हैं न? व्यापारी, साहब, आपको कैसे पता चला कि 1000 रुपए हैं? साहब, 1000 रुपए मुझे मिल रहे थे बुरा कर्म करने के लिए, किंतु मैंने वह बुरा कार्य यह सोचकर नहीं किया कि यदि 1000 रुपए मेरे भाग्य में होंगे तो कैसे भी करके आएंगे। व्यापारी, साहब, आप ठीक कहते हैं, इसमें 1000 रुपए ही हैं। सीख, जो लोग टेढ़े-मेढ़े रास्ते से कुछ ले लेते हैं वे तो दुष्कर्म कर पाप कमा लेते हैं, लेकिन जो धीरज रखते हैं वे ईमानदारी से उतना पा ही लेते हैं जितना उनके भाग्य में होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गहना कर्मणो गतिः। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।